हिलाली साहब, एक और बड़ी अहम बात कि अमेरिका और भारत के भी एक है, जिस तरह भारतीय आर्मी चीफ ने आज कहा कि एक बार फिर से इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दों के जो ठिकाने खत्म करे। अमेरिका और भारत की जबान में कोई फर्क नहीं है। अमेरिका भी हमेशा डू मोर का मुतालबा करते हुए यही अल्फाज पाकिस्तान के साथ दोहराता है। और खासकर जब दो ममालिक दोनों एटमी ताकतें हों तो क्या कोई मुल्क अफोर्ड कर सकता है एटमी ताकत होते हुए जंगों की धमकियां देना? मीडिया आ चुका है। सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर है कि कानून से धुआं निकाल दिया है। ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए जो बहरी बेड़े मशरिक वस्ता में ये जो मूव किए हैं और धमकी दी है कि जो भी अब ये तेल खरीदेगा उसको भी सजा का सामना करना पड़ेगा। ईरान अब चाइना भी इससे तेल लेता है, इंडिया भी लेता है। अब चाइना का हमें पता है कि अमेरिका के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं, सी पैक को भी लेकर जो अमेरिका को एक नज़र नहीं भाता। चाइना तो नहीं सुनेगा अमेरिका की। आपको लगता है कि इंडिया जो है ना वो अपने ताल्लुकात अमेरिका की बात खराब कर लेगा? क्या भारत ने ईरानियन तेल एक बार फिर खरीदना शुरू कर दिया है? दरअसल दोस्तों, ये न्यूज ईरानियन मीडिया कवर कर रही है और इसमें अगर आप देखें तो बड़े ही कॉन्फिडेंटली इस न्यूज को रखा जा रहा है। वाना नाम की ये संस्था है जहां से ये न्यूज आ रहा है। अगर आप देखें तो ये ऑफिशियल लाइसेंस होल्ड करती है ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस के अंतर्गत। और इसलिए अगर आप देखें तो ये जब सरकार का नाम कोट कर रही है, रिजा नाम के जो व्यक्ति हैं, ये ईरान के पार्लियामेंट्री एनर्जी कमीशन है, उनका नाम कोट करते हुए न्यूज कहा जा रहा है, तो इसके गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। तो क्या ये न्यूज सच्चा है? क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो इस प्रकार का न्यूज अब तक कवर नहीं हो रहा है। पर दोस्तों, अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा, दोनों ही, सऊदी अरेबिया भी और यूएस के लिए भी। मत भूलिए, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील ने ऐसा शायद रिक्वेस्ट किया है, ऐसा पश्चिमी मीडिया में आया था, ब्लूमबर्ग में आया था, फिर बाकी मीडिया ने कवर किया था कि इंडिया ने साफ साफ कहा कि देखो, तुम्हें अगर चाहते हो हम रूसी तेल लेना बंद करें तो तुम ईरान और वेनेजुएला का तेल खोल दो। तो यहाँ पे ये एक नैरेटिव चल रहा है कि इंडिया ईरानियन ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उसे रशियन ऑयल बंद करना है, तो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। तो इसलिए यूएस के ब्लेसिंग से इंडिया ईरानियन ऑयल खरीद रहा होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि अभी रिसेंटली देखे तो आप देख सकते हैं कि चाबहार पोर्ट के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं। तो जहां पे ईरान के ऊपर अमेरिका स्क्रू टाइट कर रहा है, उस वक्त ये सोचना कि अमेरिका कहेगा हाँ ईरान से तेल खरीद लो, हम तुम पे सैंक्शन नहीं लगाएंगे, ये तो होने से रहा जब वो चाबहार पोर्ट तक को नहीं बख्श रहा है। तो अगर ये सच है तो इसका मतलब है ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। लेकिन क्यों इसको अगर आप देखें तो चाइना रशिया इतना अपोज कर रहे हैं, एक बार वो भी हम जरा जानेंगे। तो 10 मिलियन बैरल के लिए हम चाइना सीक्रेटली ईरान से तेल लेता है क्या? हम मुल्कों के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है और अमेरिका के साथ एक और एग्रीमेंट है, वो ये है कि हम आपको इनरिच यूरेनियम बेचेंगे जिससे आपके इंडिजिनस प्रोड्यूस यूरेनियम जो है उसको आप सिर्फ और सिर्फ बम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब हम आपके सिविलियन यूज के लिए इनरिच यूरेनियम आपको देंगे तो आप अपने इंडिजिनस यूरेनियम के साथ 25 और बम बना सकते हैं। साथ साथ अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक इंप्रेशन दिया है कि अगर एक क्विक ब्रीफ इंडिया प्रोवोक्ड वॉर हो और उसकी प्लानिंग ठीक हो और इंडिया की जो फोर्स सुपीरियरिटी है वो इस्तेमाल हो ठीक तरीके से, तो जब तक पाकिस्तान माने हमारा रिएक्शन जो है, जब तक हम बम के लिए जाएंगे या कुछ और करेंगे, उस वक्त तक कंट्रोल आ जाएगी। मतलब यह है इंटरनेशनल कम्युनिटी को अमेरिका जो है घेर के कहेगा नहीं। हमारी पेशकश के बावजूद वो हमसे ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं मालूम वो क्या करेंगे। इस मामले में अमेरिकी डिक्टेशन कबूल कर लेते हैं तो ये तो इतनी बड़ी पसपाई होगी कि जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा ख्याल है शायद नहीं करेंगे, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। और सुपर पावर दुनिया में इसी तरह नाकाम हुई। हमारे सामने सोवियत यूनियन एक सुपर पावर था, वो सिर्फ रूस रह गया है। हमारे एक सुपर पावर था, वो सिमट गया है। इजराइल के साथ साथ ईरान के खिलाफ है। इजराइल तो फिर भी सेकेंडरी है, उतना नहीं है, लेकिन ईरान मेन थ्रेट है सऊदी के लिए। तो क्या भारत उसको भी मैसेज दे रहा है कि अगर आप सऊदी पाकिस्तान रिश्ते बढ़ेंगे तो हम भी ईरान के साथ रिश्ते सुधारेंगे? दूसरी तरफ क्या ये ट्रंप के लिए मैसेज है कि अब आपके पास हमारे ऊपर कोई लीवर्स ही नहीं है, जब आप 50% टैरिफ लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? ऑलरेडी आप सैंक्शन लगा सकते हैं, जो लगाना है लगा के देखिए, आपके यूनिलैटरल सैंक्शंस को हम नहीं मानने वाले। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बार जरा इस न्यूज में क्या है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे,
साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इसी प्रकार के न्यूज का पुष्टिकरण चीनी मीडिया से भी आ रहा है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। हाँ, नैरेटिव थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इंडिया कुछ इस प्रकार से ईरान वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात कर रहा है, इंपोर्ट कर सकता है, और कुछ इसी तरफ यहाँ पर भी बात की जा रही है, इसी की तरफ बताया भी जा रहा है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के टेलीविजन के जरिए चूरन बेचा जा रहा है, ट्रक की बत्ती है, झूठ बोला जा रहा है, और वो ये है कि जनाब सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस का मुआहिदा हो चुका है, अब आप देखते जाएं जी, अब बस बेफिक्र रहें। मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये तो मसला ही नहीं है, ये 200-250 अरब डॉलर अब तो ये घर की खेती है। ये आप देखिएगा सऊदी अरब और ये कतर ये बोरियां भर भर कर लेकर आएंगे और इधर डॉलर की रेल पेल हो जाएगी। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के 78 साल तारीख का कर्जा है ना, ये क्या भूल जाएं, बस ये कर्जा तो ये कल परसों आ जाएंगे। यानी शेख आएंगे बोरियां भर के अशराफियां लेकर और आकर बोरियां देंगे और इधर शहबाज साहब बोरियां उठाएंगे और कहेंगे ये ले कर्जा, ये ले कर्जा। बाबूराव की फिल्म आपने देखी थी ना, जब वो चोरी करने जाता है, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन भारत वो जब चोरी करने जाता है राजू के साथ और शाम के साथ, तो बाहर खड़े होकर पहले अपने उन जिनसे कर्जा उठाया हुआ उन्हें बुला लेता है, कहता है कल इतने बजे आना, सबको कर्जा दूंगा, सबके पैसे वापस दूंगा। तो ऐसी एक पिक्चर पाकिस्तान का मीडिया पेंट कर रहा है कि चूंकि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस मुआहिदा हो चुका है, डिफेंस पैक्ट हो चुका है, लिहाजा आप भूल जाएं, अब दौलत यानी ये भूल जाएं इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आने। ये इंडिया एक नया बायर बन के उभरा है ईरानियन क्रूड के लिए, और इसमें ईरान के पार्लियामेंट्री एनर्जी कमीशन के जो एक मेंबर है, सदस्य हैं रिजा सिफावंद, उनका नाम लिया गया और उन्होंने कहा कि हाँ मैं कंफर्म करता हूं, भारत ने फॉर्मली रिक्वेस्ट किया तेहरान से कि हमें आपसे तेल खरीदना है, और उन्होंने कहा हम जानते हैं आपके ऊपर यूएन का सो कॉल्ड जो स्नैपबैक सैंक्शन है वो लगने वाला है, बोला सब ऐसी की तैसी हमें तेल चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्ट वॉल्यूम डिस्क्लोज नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ लगता है कि पोटेंशियल इंपोर्ट्स 10 मिलियन बैरल्स एनुअली होंगे। 10 मिलियन बैरल क्या होगा 10 मिलियन बैरल में? खैर दोस्तों यहाँ पे कहानी में कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, आगे देखिए जरा। यहाँ पे कुछ ऑफिशियल डेटा ईरानियन मीडिया ने कोट किया है कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ऑफिशियल डेटा है, न्यू दिल्ली ने $111 मिलियन का क्रूड ऑयल शिप किया है ईरान से। और अगर आप देखें तो उन्होंने कहा जनवरी और जुलाई 2025 के बीच में ईरान का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 94 मिलियन का भारत ने इंपोर्ट कराया है, और अगर रिफाइंड प्रोडक्ट इंपोर्ट्स देखें तो 205 मिलियन का ये हुआ है। अब दोस्तों मैंने स्वयं ये नंबर्स ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अपने पास जो डेटा लास्ट है वो अगर आप देखें तो ईयर 2024-2025 का है। यूएस मिलियन डॉलर में जीरो आ रहा है वैल्यू, लेकिन इंपोर्ट ऑफ कमोडिटी तो आपको आता हुआ दिख रहा है। यहाँ बात हो रही है पेट्रोलियम ऑयल एंड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बिटुमिनस मिनरल्स, क्रूड, इन सब की बात हो रही है। तो देखिए आया तो है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में कोई ऐसी बड़ी वृद्धि भी नहीं हुई है, लेकिन ये डेटा मत भूलिए अगर आप देखें तो 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रहा है वो कह रहा है कि जून में भारत ने खरीदा है, तो वो डेटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी भी यानी संभावना है जब ये डेटा अपडेटेड हमारे सामने आएगा तो शायद उसमें वो देखिएगा, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंस या नहीं कर सकता है। धमकियां तो मिल रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये धमकियां शाजिया क्यों और कैसे आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं 3 एग्रीमेंट्स हैं जो इन्होंने साइन किया है हिंदुस्तान ने। 2 है अमेरिकनों के साथ, एक है ईरान के साथ और एक है अफगानिस्तान के साथ। कि अब मूडी पकड़ा गया है, पहले तो मूडी एक मर्डरर था जो मुसलमानों को मारता था। दोस्तों आज जानेंगे कैसे भारत अमेरिकी दबाव और परमिशन के बिना ईरान से तेल खरीदने का साहसिक कदम उठा रहा है और अमेरिकी टैरिफ और वीजा पॉलिसीज के चालू दौर में अपनी ताकत दिखा रहा है। एक तरफ अमेरिका ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल के लिए H-1B वीजा फीस को 10 गुना तक बढ़ा दी है। इसी के साथ फार्मा और अन्य एक्सपोर्ट पर भी भारी टैरिफ लगाकर भारत को दबाव में लाने की कोशिश हुई है, लेकिन भारत ने इसका जवाब बहुत फोर्सफुली दिया है। रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी है और अब अमेरिका के अनुमति के बिना भी ईरान से कच्चा तेल खरीदने का बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय तेल मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए फैसले लेगा, अमेरिका की परमिशन का या दबाव पर नहीं। ईरान ने भी भारत को इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले सस्ते तेल का ऑफर दे दिया है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत आज अपनी स्वतंत्र नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि जिन देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध या टैरिफ लगाए हैं, अब वे एकजुट होकर नई ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों भारत अब अपनी ताकत दिखा रहा है, बिना किसी की परमिशन या दबाव के अपने व्यापारिक हित साथ रहा है। अमेरिका को संदेश बिल्कुल साफ है,
हम झुकेंगे नहीं, अपनी संप्रभुता सबसे पहले है। दोस्तों, भारत की इस साहसिक कदम के बारे में आपके क्या विचार है और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आप वीडियो देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।